राम की शक्ति पूजा के काव्य रूप पर विचार कीजिए। निराला की महाकाव्यात्मक गरिमा से मंडित कविता राम रावण युद्ध के पौराणिक प्रसंग पर आधारित है। इसमें राम रावण के बीच हुए युद्ध का संपूर्ण वर्णन न प्रस्तुत कर कवि ने केवल युद्ध के अंतिम चरण का वर्णन किया है। स्पष्ट है, ना तो यह महाकाव्य या उसका एक सर्ग है और ना ही खंड काव्य। वस्तुतः निराला किसी परंपरागत काव्य रूप को ध्यान में रखकर अपनी कविताओं की रचना करते ही नहीं थे। अतः राम की शक्ति पूजा का काव्य रूप मिश्रित काव्य रूप है। स्वयं निराला ने उसे ब्लड कहा है, पर उसमें ब्लड के सभी लक्षण नहीं हैं। जहाँ ब्लड की भाषा सरल और स्वाभाविक होती है, वहाँ इसकी भाषा संस्कृत गर्भित समास पदावली से मंडित और अलंकृत है। ब्लड गाने के लिए लिखा जाता है, लेकिन इसमें केवल जो संगीतात्मकता है वह चारण और भाटों द्वारा गाई गई कविताओं से नितांत भिन्न है। ब्लड में लोक जीवन का चित्रण होता है। इस रचना में लोक जीवन का चित्रण है ही नहीं, इसलिए इसे ब्लड या गाथा गीत नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे अंग्रेजी काव्य सोहराब और रुस्तम के सदृश वीर काव्य कहा है। इस रचना में निश्चय ही वीर रस प्रधान है, परंतु इसका उद्देश्य पाठकों में वीर रस का संचार करना नहीं है, ना इसमें नायक राम की वीरता तथा पराक्रम का चित्रण करना है। कवि का उद्देश्य समसामयिक की समस्या, भारत की परतंत्रता के बंधनों को तोड़ने की समस्या के लिए समाधान देना भी है और मानव जाति को सनातन संदेश देना भी कि अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए शक्ति अर्जित करनी होगी। राम की शक्ति पूजा में नाट्य शैली का प्रयोग हुआ है। यह कविता के आरंभ में पृष्ठभूमि के रूप में किसी दृश्य की योजना नहीं की गई है। पहली पंक्ति रवि हुआ अस्त के तुरंत बाद राम रावण के युद्ध का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। कविता के अंत में भी युद्ध का परिणाम नहीं बताया गया है, मात्र यह संकेत दिया गया है कि राम की साधना सफल हुई। जय हो पुरुषोत्तम नवीन, कह शक्ति राम के वेदन में हुई लीन। भारत तथा यूरोप के नाट्यशास्त्र दोनों में नाटक की 5 अवस्थाएं मानी गई हैं: आरंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। राम की शक्ति पूजा में ये 5 की अवस्थाएं मिलती हैं। राम की निराशा, चिंता और क्लेश प्रारंभ हो, हनुमान का आकाश गमन और विभीषण द्वारा उद्बोधन प्रयत्न की अवस्था है। जाम्बवान द्वारा शक्ति की उपासना करने का सुझाव सुनकर उसे मानकर राम का आराधना करने का संकल्प प्राप्त्याशा है, और राम की साधना की चौथी अवस्था है नियताप्ति। भगवती दुर्गा अंतिम कमल की चोरी अनिश्चय की ओर संकेत करती है, तो राम द्वारा अपने एक नेत्र को कमल की तरह अर्पित करने के साथ ही शक्ति का प्रकट होकर वरदान देना फलागम है। इस प्रकार इस कविता में नाटक के 5 अवस्थाएं हैं। नाटक का जो प्राण तत्व होता है वह होता है संवाद। तो संवादों के माध्यम से ही कार्यभार आगे बढ़ता है, पात्रों के चरित्र पर प्रकाश पड़ता है। नाटककार अपना मंतव्य भी उन्हीं के माध्यम से होकर प्रकट करता है। इस कविता में अनेक पात्रों के बीच संवाद है, जैसे कि राम, जाम्बवान, राम और विभीषण के बीच। नाटकों की तरह स्वगत कथन भी हैं। कथा विस्तार से बचने के लिए कवि ने एक अन्य युक्ति का प्रयोग किया है। एक पात्र के प्रश्नों, तर्कों तथा उत्तर दूसरा पात्र नहीं देता, या तो पहले पात्र की बात को दूसरा पात्र स्वीकार कर लेता है, जैसे राम जाम्बवान के परामर्श को स्वीकार कर साधना में जुट जाने का संकल्प लेते हैं, या फिर वह मौन होकर चुपचाप बैठ जाता है। शिव का उद्बोधन सुनकर शक्ति मौन हो जाती है, हनुमान पर प्रहार करने का विचार त्याग देती है, अंजना का रूप धारण कर हनुमान को समझाने लगती है। इस प्रकार इस कविता में नाटकीय संवादों की योजना बड़ी कुशलता से की गई है। अंग्रेजी रोमानी नाटकों में एकांतर से सम विषम दृश्यों की योजना होती है। राम की शक्ति पूजा में भी इस प्रकार की दृश्य योजना है। अवसाद, निराशा, किंकर्तव्य मूढ़ता के दृश्य के बाद उल्लास, आशा, सक्रियता का दृश्य आयोजित किया गया है। उदाहरण के लिए राम की सेना के शिविर की ओर लौटने तथा मंत्रणा सभा का दृश्य अवसाद का दृश्य है, तो हनुमान के आकाश गमन का दृश्य तथा विभीषण द्वारा दिए गए उद्बोधन का दृश्य आवेग के दृश्य हैं।
तो अंतिम दृश्य जिसमें देवी प्रकट होकर राम को वरदान देती है विश्रांति का दृश्य है। इस प्रकार संपूर्ण कविता में रोमानी नाटकों के दृश्य विधान का दृश्य अपनाया गया है। जिस प्रकार नाटक में कथा तीव्र वेग से अंत की ओर बढ़ती है, उसी प्रकार इस कविता के कथा विकास में तीव्र गति दिखाई देती है। यद्यपि कुछ आलोचकों ने हनुमान के आकाश अभियान प्रसंग को अनावश्यक ऊपर से चिपकाया गया बताया है, परंतु ध्यान से देखें तो यह दृश्य भी कविता की मूल चेतना के साथ इतना संबद्ध है कि उसे अनावश्यक नहीं कहा जा सकता। इन प्रसंगों को पढ़ते समय ऐसा नहीं लगता कि हम कविता पढ़ रहे हैं, बल्कि पाठक अनुभव करता है कि वह पर्दा उठने के बाद मंच पर नाटक के विभिन्न दृश्य पात्रों को परस्पर बातचीत करते हुए तथा कार्य करते हुए देख रहा है। निराला ने कोई महाकाव्य नहीं लिखा, परंतु उनकी 3 लंबी कविताओं राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास तथा सरोज स्मृति में तथा कुछ सीमा तक बादल राग में विशेष संदेश, भाषा तथा शिल्प की दृष्टि से महाकाव्यों जैसा औदात्य है। पाश्चात्य विद्वान लॉन्जाइनस के उदात्त तत्व जिन्होंने लिखी थी सब्लाइम एलिमेंट से संकेत लेकर डॉक्टर नगेंद्र ने महाकाव्य के मूल तत्व बताए हैं, जिनमें पहला उन्होंने बताया उदात्त भाव संपदा, दूसरा बताया उदात्त विषय वस्तु, तीसरा बताया उदात्त चरित्र और चौथा बताया उदात्त संदेश और पांचवा बताया उदात्त भाषा शैली। राम की शक्ति पूजा में ये 5 तत्व पाए जाते हैं। इस काव्य की दुर्गा या शक्ति जिसकी राम द्वारा उपासना की कथा कही गई है, वह पौराणिक पात्र काली सिंह वाहिनी दुर्गा होकर भी एक अन्य अर्थ ध्वनित करती है। उसकी आराधना उपासना का सांकेतिक अर्थ है कि मानव मन की शक्ति उपार्जित करना, अपने मन में दृढ़ संकल्प शक्ति पैदा करना। जाम्बवान का संकेत भी यही है, शक्ति की करो मौलिक कल्पना। अतः इस कविता का विषय पौराणिक आख्यान मात्र नहीं है, अपितु उसके द्वारा यह बताना है कि मनुष्य को अपनी मानसिक शक्ति का उपार्जन करना चाहिए। निराला ने इस बात को 3 स्तरों में व्याप्त किया है। एक है व्यक्तिगत, दूसरा है राष्ट्रीय और तीसरा है दार्शनिक। व्यक्ति अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति और अपराजय भावना से अपने जीवन की बाधाओं को निरस्त कर सफलता प्राप्त कर सकता है। देशवासियों को उसका संदेश है कि विदेशी सत्ता को पराभूत कर स्वतंत्र देश चलाने के लिए भी शक्ति उपार्जित करनी होगी। दार्शनिक स्तर पर कवि बताना चाहता है कि तामसिक वृत्तियों और सात्विक वृत्तियों की विजय तभी संभव है जब आत्मशक्ति का विकास किया जाए। कवि का उद्देश्य पौराणिक कथा कहकर भी भक्ति भावना या नैतिक उपदेश देना नहीं है। उसका संदेश है कि व्यक्ति, राष्ट्र और माध्यमिक स्तर पर मनुष्य को दृढ़ संकल्प शक्ति या आत्मशक्ति अर्जित करनी चाहिए। अगर भाव संपदा की दृष्टि से देखा जाए तो इस कविता में पूर्ण मात्रा में औदात्य है। कहीं ऊर्जा और आवेग के भाव पूरी शक्ति के साथ व्यक्त किए गए हैं, जैसे हनुमान के आकाश अभियान प्रसंग में तो कहीं उल्लास का भाव प्रकट किया है, जैसे जनक वाटिका, पार्वती कल्पना और राम की साधना के प्रसंगों में। अगर इस कविता के चरित्र चित्रण की दृष्टि से इस कविता में महाकाव्योचित गरिमा है। यह सच है कि इस कविता में पात्रों की भीड़ नहीं है। राम के अतिरिक्त अन्य पात्रों हनुमान, जाम्बवान, विभीषण और लक्ष्मण की भूमिका भी स्वल्प है। इस कविता के राम भी ना तो वाल्मीकि रामायण के राम के समान ईश्वर के अवतार हैं और ना ही तुलसीदास के मानस की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम। उनमें सामान्य मानव की तरह दुर्बलताएं भी हैं। वह निराश होते हैं, चिंतित होते हैं, कभी कभी अधीर भी हो उठते हैं और उनके नेत्रों से आंसू भी बहते हैं, परंतु इन दुर्बलताओं के होते हुए भी उनके चरित्र में सागर के समान गंभीरता है, शौर्य और पराक्रम है। जहाँ तक इस कविता की भाषा शैली के संबंध में बात की जाए तो इस कविता में औदात्य और गांधीर्य पूरी मात्रा में है। इस कविता की भाषा भी अभिजात्य भाषा है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली और समास युक्त पदावली ने तो काव्य भाषा को उदात्त बनाया है। साथ ही इसमें सघोष महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। साथ ही देखा जाए तो अलंकारों का प्रयोग भी बहुत अधिक देखने को मिलता है। पश्चिम के अलंकारों जिसमें कि मानवीकरण, ध्वन्यार्थ, व्यंजना और विशेषण विपर्य के प्रयोग भी इसमें देखने को मिलते हैं।
सारांश यह है कि राम की शक्ति पूजा भले ही महाकाव्य ना हो, उसका विस्तार भले ही महाकाव्य जैसा ना हो, परंतु भाव संपदा, बिंब विधान, भाषिक रचना, अलंकार योजना और छंद प्रभाव की दृष्टि से इसमें पर्याप्त औदात्य है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।